ग्रीन वॉश क्या है? तो उसका आंसर था पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ग्रीन वॉश उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक संगठन अपने पर्यावरणीय प्रथाओं या किसी उत्पाद या सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना चाहता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ की है? तो ये की है पंजाब ने। यूपीपीसीएस 2001 उस समय की। ऑप्शन बी, पंजाब के मार्कफेड और इजराइल के स्याग के बीच 1 अप्रैल 2001 को एक समझौते के तहत पंजाब में ग्रीन हाउस कृषि के माध्यम से सब्जियां उगाई गई। अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेस्क 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। यह स्कोर क्या है? विभिन्न देशों द्वारा कार्बन फुटप्रिंट घटाने के लिए या यह विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप में उपधार्य उपभोक्ता व्यवहार का मापक है। तो ये विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक है। धारणीय उपभोक्ता व्यवहार। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेस्क 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया है। इसमें विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार के अनुसार अंक दिया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। यह विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 1973 में मनाया गया था। उल्लेखनीय है कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था। पर्यावरण पर यह पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। इसी सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है जून 5 को। ध्यातव्य है कि पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय था प्लास्टिक प्रदूषण पर विजय प्राप्त करो, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। वर्ष 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का मेजबान देश भारत था। 2020 टाइम फॉर नेचर। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। जीव तथा उसके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है। कुछ स्रोतों के अनुसार पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग 1865 ईस्वी में रेटर ने किया था। अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग ओइकोलॉजी के नाम से किया। इसकी विस्तृत व्याख्या की। ओइकोलॉजी ग्रीक भाषा के 2 शब्द ओइकस और लिविंग स्पेस घर या आवास या लोगोस, साइंस और स्टडी को मिलाकर बनाया गया है। अर्नेस्ट हैकल 1869 के अनुसार जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा
पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। यूजीन ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। जलवायु में वनस्पति जंतु रहते हैं। जंतु मिट्टी और ये सब एक दूसरे से संबंध है। वनस्पति जंतु और जलवायु में पारस्परिक संबंधों की रूपरेखा। वर्तमान समय में पारिस्थितिकी को व्यापक आयाम प्रदान कर दिया गया है। अब पारिस्थितिकी के अंतर्गत जंतु, वनस्पति, जलवायु ही नहीं वरन मानव समाज और उनके भौतिक पर्यावरण की क्रिया विधि का भी अध्ययन किया जाता है। वर्ष 1935 में ए.जी. टॉन्सले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई। ए.जी. टॉन्सले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना अजैविक एवं जैविक घटकों से होती है। इसके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र होता है। ये आकार में भिन्न होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के आकार के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस ने बायोसिनेसिस तथा फोर्स में माइक्रोकॉस्म कहा। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है। यह पारिस्थितिकी तंत्र जलाशय की एक बूंद जितनी छोटी भी हो सकती है। इसे सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। वहीं दूसरी ओर एक पारिस्थितिकी तंत्र एक महासागर जितना बड़ा भी हो सकता है। हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है। जैवमंडल मिट्टी, सैल, जल तथा वायु की पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसके साथ जीवित जीव संबंधित है और यह मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। इस प्रकार जैवमंडल एक आधारभूत ग्रहीय तंत्र बेसिक ग्लोबल सिस्टम होता है जिसके जैविक और अजैविक दो संगठक होते हैं। ध्यातव्य है कि पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव शामिल हैं जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल के एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है। इसकी रचना 3 मूल संगठकों से होती है: ऊर्जा संगठक, जैविक संगठक, अजैविक या भौतिक संगठक। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं अर्थात इसकी अपनी उत्पादकता होती है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का समय इकाई के संदर्भ में पर्यवेक्षण किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थ का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन होता रहता है। ध्यातव्य है कि वन तंत्र में यह क्रियाएं नहीं होती हैं। प्रश्न कोश पहला, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव और वातावरण का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। जीव तथा उसके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को टॉन्सले ने प्रस्तावित किया था। वर्ष 1935 में ए.जी. टॉन्सले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी। ए.जी. टॉन्सले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना अजैविक एवं जैविक घटकों से होती है।
निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह एक अजैविक और जैविक दो संगठकों से युक्त होता है। सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। ये भी सही है। यह एक बंद तंत्र होता है। ये गलत है। यह एक खुला तंत्र होता है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। ये सही है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन होता रहता है। ध्यातव्य है कि बंद तंत्र में यह क्रियाएं नहीं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समझ जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। ये सही है। यह एक कार्यशील इकाई है। ये भी सही है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है। ये सही है। यह एक बंद तंत्र होता है। ये गलत है। यह एक खुला तंत्र होता है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और आर। अभिकथन: जीवमंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है। कारण: जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर छांटना है। तो जीवमंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है। ये सही है, पर ऑप्शन बी कारण आर गलत है। ये सही है, पर कारण आर गलत है। जैवमंडल मिट्टी, सैल तथा वायु की पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्भुज आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसके साथ जीवित जीव संबंधित है और यह मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। सॉरी, ये ऊपर सही है। ध्यातव्य है कि पारिस्थितिकी तंत्र से पोषक कभी समाप्त नहीं होते हैं। वे बार बार पुनः चक्रित होते हैं और अनंत काल तक चलते रहते हैं। हालांकि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है तथा ऊर्जा का 10% भाग एक ही पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर तक में स्थानांतरित होता है। तो कथन ये सही है और कारण आर गलत है। पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? जलमंडल, जीवोम स्थल मंडल या जैवमंडल? तो वह है जैवमंडल, बायोस्फीयर। जैवमंडल मिट्टी, सैल तथा जल तथा वायु की पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्विद आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसके साथ जीवित जीव संबंधित है तथा यह मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। इस प्रकार जैवमंडल एक आधारभूत ग्रहीय तंत्र होता है। जिसके जैविक और अजैविक दो संगठक होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। विकल्प में अन्य तीनों पारिस्थितिकी तंत्र जैवमंडल के अंतर्गत ही आएंगे, अतः विकल्प डी उत्तर सही होगा। पारितंत्र के घटक: किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं। पारितंत्र जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना होती है। पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं अर्थात इसकी अपनी उत्पादकता होती है। पारितंत्र के घटक: जैविक और अजैविक। भौतिक घटक, अकार्बनिक। अजैविक घटक में आते हैं भौतिक घटक और अकार्बनिक घटक। भौतिक घटक में प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति, ऊंचाई, ढलान, वायु
अकार्बनिक घटक में जल, मृदा, वायुमंडलीय गैसें, खनिज, चट्टान, तत्व, ये अकार्बनिक घटक। और इसके दूसरा जैविक घटक, इसके अंतर्गत आते हैं अजैविक घटक के अंदर एक कार्बनिक घटक होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और ह्यूमस तथा यूरिया आते हैं। जैविक घटक उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये जैविक घटक में आते हैं। पारितंत्र के जैविक व अजैविक घटक। अतः जीवमंडल में उपस्थित सभी संगठकों के वे समूह जो पारिस्थितिकी क्रिया में सम्मिलित होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। जीव विभिन्न प्रकार के जैविक संगठकों द्वारा जीवमंडल का निर्माण करते हैं। जीव से जीवमंडल का जैविक संगठन का सही क्रम है जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य। ध्यातव्य है कि एक ही जाति के जीवधारियों की संख्या को उनकी जनसंख्या कहा जाता है। दो या दो से अधिक जातियों की जनसंख्या मिलाकर समुदाय का निर्माण करती है। कई समुदाय मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं तथा एक निश्चित भूक्षेत्र में या उससे अधिक पारिस्थितिकी तंत्र पाए जा सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक संगठकों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। स्वपोषित संगठक, परपोषित संगठक। स्वपोषित संगठन ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण अथवा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। उपभोक्ता मानव रहित परपोषित जंतु होते हैं जो स्वपोषित पौधों द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार ग्रहण करते हैं। अतः उपभोक्ता द्वितीय पोषक या द्वितीय उत्पादक कहलाते हैं। वियोजक डिकम्पोजर्स वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधों, जंतुओं और अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान ये अपना आहार ग्रहण करते हैं और जैविक तत्वों की पुनर्व्यवस्था भी करते हैं। प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। वे स्थलीय और जलीय तंत्र कहलाते हैं। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के उदाहरण है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में झील, नदियाँ तथा समुद्र आते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र मानवीय गतिविधियों द्वारा मानवीकृत पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तित हो सकता है। उदाहरणतः घास स्थल प्रदेश के बहुत बड़े भाग को जोतकर उसे शस्य भूमि में परिवर्तित किया जा चुका है। मानव ने प्राकृतिक वनों के बड़े भाग को काटकर उस भूमि पर वृक्षारोपण या कृषि कार्य किया है। अतः वन्य, झील तथा घास का मैदान प्राकृतिक पारितंत्र हैं, जबकि धान का खेत मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय, जलीय, मानवीकृत। स्थलीय में वन, घास स्थल, मरुस्थल। अलवणीय जलीय में अलवणीय जल, लवणीय जल। अलवणीय जल में तालाब, झील, झरना मीठे पानी का। लवणीय झील में लवण झील, ज्वार, नद, मुख, समुद्र। मानवीकृत कृषि, खेत, जीवशाला, अंतरिक्ष यान जो एक्वेरियम होता है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है। अतः यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र अपनी रासायनिक संरचना के कारण स्थिर रहता है। सागरीय जल खारा होने के साथ ही घुलित ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, प्रकाश व तापमान के स्थिर रहने के कारण सबसे स्थिर तंत्र है। समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल हाइड्रोस्फीयर का लगभग 97% भाग समुद्री जल होता है।
समुद्री जल के सर्वाधिक व्याप्त लवण सोडियम क्लोराइड है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न समुद्र आपस में मिले हुए हैं, यह बटे हुए नहीं हैं, जैसा कि स्थलीय महाद्वीपों के बीच देखने को मिलता है। ध्रुवों तथा मध्य रेखा के तापमान में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। इसमें समुद्री धाराएं उत्पन्न होती है। इन समुद्री धाराओं बाकी आगे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।